पूरे भारत में बिखरे हुए खड़े हैं एक शानदार अतीत के खामोश गवाह अशोक स्तंभ। ये स्तंभ न केवल हमारे इतिहास के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, बल्कि ये हमारे सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक हैं। ये विशाल स्ट्रक्चर्स, जिनमें से कुछ आज भी हजारों साल बाद सीधे खड़े हैं, हमें उस समय की कला और शिल्प कौशल की उत्कृष्टता का अनुभव कराते हैं। एक शक्तिशाली सम्राट और उसके प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन की कहानियां सुनाते हैं। सम्राट अशोक, जिन्होंने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया और युद्ध की हिंसा से बौद्ध धर्म की शांति की ओर अग्रसर हुए। ये सिर्फ पत्थर और धातु के पिलर्स नहीं हैं, बल्कि धर्म के पिलर्स हैं, जो शांति, न्याय और करुणा के सिद्धांतों को दर्शाते हैं। अशोक स्तंभों पर अंकित धर्म चक्र और अन्य बौद्ध प्रतीक हमें उनके धार्मिक और नैतिक मूल्यों की याद दिलाते हैं। ये मैजेस्टिक मॉन्यूमेंट्स हमें सम्राट अशोक के शासनकाल की एक झलक देते हैं और उनके द्वारा स्थापित सामाजिक और धार्मिक सुधारों की कहानियां सुनाते हैं। एक ऐसा शासक जिसने विजय से धार्मिकता की ओर रुख किया। अशोक का यह परिवर्तन उनके शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था, जिसने उनके साम्राज्य को एक नई दिशा दी। अशोक स्तंभ केवल आर्किटेक्चरल मार्वल से कहीं अधिक हैं। ये हमारे अतीत की जीवंत कहानियां हैं, जो हमें उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ती हैं। ये टाइम कैप्सूल्स हैं, जो एक बीते युग के एडिक्ट्स और फिलॉसफीज को प्रिजर्व करते हैं। इन स्तंभों पर अंकित शिलालेख हमें अशोक के शासनकाल के नियमों और नीतियों की जानकारी देते हैं। पूरे उपमहाद्वीप में स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर उनकी उपस्थिति मौर्य साम्राज्य की विशालता की ओर इशारा करती है, जो प्राचीन भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। इन स्तंभों की उपस्थिति हमें मौर्य साम्राज्य की भौगोलिक और राजनीतिक शक्ति का एहसास कराती है, जो प्राचीन भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। मौर्य साम्राज्य की यह विशालता और समृद्धि अशोक स्तंभों के माध्यम से आज भी जीवित है। इन स्तंभों का अस्तित्व ही उत्सुकता जगाता है और हमें अशोक के शासनकाल के रहस्य और वैभव में गहराई से उतरने के लिए आमंत्रित करता है। ये स्तंभ हमें उस समय की महानता और समृद्धि की याद दिलाते हैं और हमें प्रेरित करते हैं आज से सीखें और उसे संजोएं। अशोक महान के नाम से जाने जाने से पहले वो चंडाशोक थे, एक क्रूर सम्राट जो महत्वाकांक्षा और सत्ता की प्यास से प्रेरित था। उनकी शक्ति और विजय की भूख ने उन्हें कई युद्धों में धकेला, लेकिन सबसे निर्णायक और विनाशकारी युद्ध था कलिंग का युद्ध। कलिंग के खूनी युद्ध के बाद उनके शासनकाल ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया, एक ऐसा मोड़ जिसने न केवल उनके जीवन को बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को बदल दिया। एक ऐसा संघर्ष जिसने उनके विवेक पर एक गहरा घाव छोड़ दिया। युद्ध के मैदान में बिखरे हुए शवों और घायल सैनिकों की चीखों ने उनके दिल और दिमाग को झकझोर कर रख दिया। कलिंग में देखी गई मौत और विनाश की भयावहता ने अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी विजय की कीमत बहुत अधिक थी और यह एहसास उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। युद्ध की भयावहता ने उनके भीतर एक प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर दिया, एक ऐसा परिवर्तन जिसने उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया, जिससे उन्हें हिंसा का त्याग करने और धर्म के मार्ग को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में शांति और अहिंसा का मार्ग देखा और उसे अपनाने का निर्णय लिया। अशोक के जीवन का यह महत्वपूर्ण क्षण भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उनके इस परिवर्तन ने न केवल उनके शासनकाल को बल्कि पूरे समाज को भी प्रभावित किया। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और शांति और अहिंसा की शिक्षाओं में सांत्वना और मार्गदर्शन पाया। उन्होंने अपने राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और इसे अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बना लिया। उनका ध्यान सैन्य विस्तार से हटकर धर्म के प्रचार प्रसार पर केंद्रित हो गया। उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपने शासन में लागू किया और अपने प्रजा के कल्याण के लिए कई सुधार किए। एक क्रूर विजेता से एक उदार शासक में अशोक का परिवर्तन पश्चाताप की शक्ति और परिवर्तन की मानवीय क्षमता का प्रमाण है। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति अपने कर्मों से सीखकर अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। अशोक स्तंभ इस परिवर्तन के स्थायी प्रतीक के रूप में खड़े हैं। ये स्तंभ न केवल ऐतिहासिक धरोहर हैं, बल्कि वे उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक धारा को भी दर्शाते हैं। उन्हें उनके विशाल साम्राज्य में स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर स्थापित किया गया था, ताकि वे अधिकतम प्रभाव डाल सकें।
और लोगों तक अशोक के संदेश को पहुंचा सकें, जो धर्म के प्रति उनकी नई प्रतिबद्धता के भौतिक मैनिफेस्टेशंस के रूप में कार्य करते थे। इन स्तंभों पर खुदे हुए शिलालेख अशोक के धार्मिक और नैतिक सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। बलुआ पत्थर के एकल ब्लॉकों से उकेरे गए और मिरर लाइक शीन तक पॉलिश किए गए, ये स्तंभ केवल आर्किटेक्चरल फीट्स मात्र नहीं थे। इनकी निर्माण प्रक्रिया भी अत्यंत जटिल और कुशलता से भरी हुई थी। ये संचार के शक्तिशाली साधन थे जिन पर अशोक के एडिक्ट्स और अपने प्रजा के लिए संदेश खुदे हुए थे। इन संदेशों में नैतिकता, धर्म और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को प्रमुखता दी गई थी। इन स्तंभों को एंशिएंट ट्रेड रूट्स के किनारे, तीर्थ स्थलों के पास और महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थापित किया गया था, ताकि अधिक से अधिक लोग इन्हें देख सकें और इनके संदेश को समझ सकें। और बस्लिंग अर्बन सेंटर्स में स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया गया था, ये सुनिश्चित करने के लिए कि अशोक का संदेश उनके साम्राज्य के हर कोने तक पहुंच सके। इससे अधिकतम विजिबिलिटी और रीच सुनिश्चित हुई, जिससे अशोक का धर्म का संदेश उनके साम्राज्य के हर कोने तक पहुंच सके। ये स्तंभ लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए। वे न्याय, अहिंसा और धार्मिक जीवन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की निरंतर याद दिलाते थे। इन स्तंभों ने समाज में एक नई सोच और दृष्टिकोण को जन्म दिया। स्तंभ केवल मॉन्यूमेंट्स नहीं थे, वे सामाजिक और नैतिक सुधार के इंस्ट्रूमेंट्स थे। इनकी उपस्थिति ने समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन की लहर पैदा की, जो आज भी महसूस की जा सकती है।